नमस्कार साथियों, आपको इस वीडियो को देख करके बड़ी खुशी मिलेगी कि आखिर जिनका अब तक भारतीय डाक विभाग की ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में चयन नहीं हुआ है, उनके लिए हज़ारों सीटें अभी खाली पड़ी है। आप उन सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे, ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। और जो लोग मेहनत के साथ इस बार जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया है, वो सभी सिलेक्टेड हो, ये हमेशा से हम चाह रहे हैं। साथियों, बेहतरीन तरीके से अच्छा सा कंटेंट इस वीडियो में आपको मैं उपलब्ध करवाने वाला हूँ। लेटेस्ट जानकारी है, इस जानकारी को मिस मत करना, इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई है। बोर्ड पर ध्यान देना, लास्ट तक देखना और सभी मेरे प्यारे दोस्त लाइक का बटन जरूर दबाएं। भारतीय डाक विभाग में जीडीएस की जो नई भर्ती आई है इस साल 2026 में, आप सभी को पता होना चाहिए, 10वीं पास बिना परीक्षा ले रहे हैं हजारों कैंडिडेट्स नौकरी। भारत देश की एकमात्र ये ऐसी भर्ती है जो आपको बिना परीक्षा 10वीं के परसेंटेज के आधार पर नौकरी दे रही है। सबसे बड़ी खास बात कि बिना परीक्षा आपका चयन हो रहा है, वो भी स्थायी पद पर, सरकारी नौकरी लग रही है। वरना आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भर्ती का एग्जाम नहीं होता, उस भर्ती के जरिए आप सिलेक्टेड होते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली या संविदा बेस वाली रहती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन यहां पर आपको परमानेंट नौकरी मिल रही है। प्यारे बच्चों, देखो, एक बेहतरीन तरीके से स्टूडेंट्स के पास मैसेज आ रहा है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अंतिम रिमाइंडर यहां पर आ चुका है। जी हां, इस अंतिम रिमाइंडर में ये बोला गया है कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इस डिवीजन से होगा। उस डिवीजन का नाम एंड सर्कल का नाम भी आपको बताया गया है। डियर कैंडिडेट्स, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, डिवीजन सर्कल जहां आपका डीबी होना है वो जगह आपको बता रखी है। और ये भी कहा है कि 27/4/2026 तक या उससे पहले उपस्थित होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। साथियों, अगर नहीं पहुंचते हैं 27/4/2026 से पहले तो उम्मीदवारी स्थायी रूप से रद्द कर दी जाएगी। ये इंडिया पोस्ट ने साफ साफ कह दिया है। साथियों, आप लोग इस चीज को लेकर के बिल्कुल लापरवाही ना बरते। मैं समझता हूं आप लोग अगर इस मैसेज को हल्के में लोगे तो बहुत ज्यादा पछताओगे। साथियों, एक और बात, इंडिया पोस्ट ध्यान देने वाली बात है, कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स के पास कॉल नहीं करता। आप लोगों में से कुछ कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे थे, सर हमारे पास कॉल आ रहा है, हमें बोला जा रहा है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, कुछ पैसों की डिमांड्स कर रहे हैं या हमें वहीं पर बुला रहे हैं। तो कोई भी कॉल अगर आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का नहीं है, वो एक स्कैम है, वह एक फ्रॉडबाजी आपके साथ हो रही है। कृपया करके बचे। ओरिजिनल मैसेज को पहचानने के लिए हम आपको जो अंतिम रिमाइंडर वाला मैसेज आया है, इसको टेलीग्राम चैनल पर आज ही डाल देंगे, आप देख लेना, ताकि उससे आपको पता चले कि भाई ये ऑफिशियली मैसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये अंतिम रिमाइंडर वाला मैसेज जैसे ही स्टूडेंट्स के पास पहुंचा, स्टूडेंट्स के सवाल निकल कर आए। स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। इस लिस्ट में सेलेक्टेड हो गए हैं, डीबी के लिए नहीं जा पा रहे। ये बच्चे हमसे कह रहे हैं कि हमारा फर्स्ट लिस्ट या सेकंड लिस्ट, जो भी अभी सेकंड लिस्ट आया है, तो सेकंड लिस्ट में हमारा सिलेक्शन हो गया है, हम डीबी के लिए नहीं जा पा रहे हैं, हमारी शादी है, घर में प्रोग्राम्स है, धार्मिक प्रोग्राम हो सकते हैं, त्योहार हो सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं के इर्द गिर्द बच्चे घूमे हैं, इस वजह से वो डीबी के लिए नहीं जा रहे हैं। लिस्ट में उनका नाम आ चुका है। ध्यान देना, अगली लिस्ट में फिर से सिलेक्टेड हो जाएंगे क्योंकि परसेंटेज अच्छा है। ये हम नहीं कह रहे, कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ठीक है हम डीबी के लिए नहीं जा रहे, अगली लिस्ट में हमारा दोबारा से नंबर आ जाएगा और हमारा परसेंटेज अच्छा है, अच्छी जो है अगली लिस्ट में सेलेक्टेड होकर के और हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लेंगे। ये सवाल सैकड़ों बच्चे हमसे कर रहे हैं। जैसे ही उनके पास अंतिम रिमाइंडर वाला मैसेज आया, जैसे ही उनका किसी लिस्ट में नंबर आया, डीबी के लिए 15 दिन से पहले नहीं पहुंच पा रहे, कारण है उनके सामने, तो बस यही सवाल कर रहे हैं कि ठीक है हमारी खूब सारी परसेंटेज है, हमें कौन रोकने वाला है, हमारी तो 100% है, हम तो वैसे ही ऑलरेडी सबसे आगे है, तो हमारा किसी अन्य लिस्ट में नाम आ जाएगा, फिर हम अच्छे से, हमें टाइम भी मिल जाएगा और हम डीबी करवा कर आ जाएंगे।
ये सवाल या इस प्रकार का कोई भी चीज फॉलो करता है, स्टूडेंट्स कान खोलकर सुन ले। अंतिम रिमाइंडर में आपसे साफ साफ कह दिया है कि आपकी उम्मीदवारी स्थायी रूप से रद्द कर दी जाएगी, न कि स्थायी बोला। स्थायी का मतलब होता है इस वैकेंसीज से ही, जब आपने इस वैकेंसीज का फॉर्म अप्लाई किया, वो फॉर्म ही आपका रद्द कर दिया जाएगा भाई, कितनी भी परसेंटेज क्यों ना हो। इसलिए जिस लिस्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है, उस लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है, उससे पहले या उस दिन तक आपको डीबी करवाना ही पड़ेगा आपके सामने, चाहे कितनी भी बड़ी समीक्षा क्यों ना हो। नहीं पहुंचते हैं तो भाई आप पूरी तरीका से इस भर्ती से बाहर हो चुके हैं। आप जब बाहर होंगे तो आपकी सीट पर किसी अन्य बच्चे का सिलेक्शन होगा, हो सकता है किसी 60% वाले का हो जाए, आपका तो 100% हो सकता है आपकी जगह पर 70% वाले का हो जाए, क्योंकि आप ही नहीं हो कि आपने ही उस जगह से फॉर्म अप्लाई, आपकी जगह पर अन्य किसी बच्चे ने भी फॉर्म अप्लाई किया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपका जो है इंतजार नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा निकालना। और मैं समझता हूं खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जिनका फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट में नाम रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया, सिलेक्टेड नहीं हुए। साथियों थर्ड लिस्ट आएगी, अभी 28,636 सीटें अभी पूरी तरह नहीं भर पाई है, कारण मैंने आपको बता दिया है। तो मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाने से कोई जीडीएस की नौकरी नहीं मिलती। आपको बाकायदा फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ट्रेनिंग और जॉइनिंग के लिए स्वयं को जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जिस दिन आपका डीबी हुआ है उसके ठीक 1 महीने के अंदर अंदर आपको ट्रेनिंग और जॉइनिंग करनी ही होगी। आप 1 महीने के अंदर नहीं कर पाते तो आपकी उम्मीदवारी स्थायी रूप से रद्द कर दी जाएगी। ये सारे नियम आपको फॉलो करने होते हैं। ये लगती आपको छोटी सी बातें हैं कि ठीक है यार बिना परीक्षा नौकरी लग रहे हैं, चलो हमारा तो परसेंटेज ठीक है, हम तो प्रमोट हो गए कोरोना में, तो हमारा तो 10th का वैसे ही परसेंटेज 100% है, तो हमें कौन रोकने वाला है। भाई कितना भी परसेंटेज क्यों ना हो, जब तक सारे काम सक्सेसफुली नहीं हो जाते तब तक आप कुछ नौकरी नहीं लगे हो। ठीक है, वो मेरिट लिस्ट में नाम आपका नौकरी नहीं दिलवाएगा। नौकरी आप जब तक मेरिट लिस्ट में नाम आ जाने के बाद सारी डीबी ट्रेनिंग और जॉइनिंग न कर लेते तब तक नहीं सक्सेस होती। ध्यान देने वाली बात यह है, कुछ सर्किल कुछ डिविजन्स का सेकंड लिस्ट रोक लिया गया है, क्योंकि कुछ जगहों पर विधानसभा के चुनाव, कुछ डिवीजनों में उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो आपको जब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाओगे तो वो नोटिस भी मिल रहा है, तो आप उसमें देख सकते हो कि कहीं आपने उस जगह से फॉर्म तो नहीं भरा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सेकंड लिस्ट नहीं आया, तो वो इसीलिए नहीं आया। ठीक है, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया भी था और आप टेलीग्राम से देख लेना, हमारे से मैंने वो नोटिस डाल दिया है। तो सेकंड लिस्ट नहीं आया, लेकिन आप टेंशन ना करो, जैसे ही ये असेंबली चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे तभी आपकी सेकंड लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें भाई आपको फॉलो करनी है। 24 घंटे में 1 मिनट निकाल दिया करो वीडियो में। ठीक है, काम की बातें होती है, ये छोटी सी बातें लग रही है, लेकिन इसमें हजारों बच्चे बाहर होने वाले हैं। आपको मैं बताऊंगा कि लिस्टें क्यों आ रही है बार बार, फर्स्ट लिस्ट आ गई, सेकंड आ गई, थर्ड 4 5 क्यों आ रही है बार बार। भाई बच्चे सिलेक्शन तो ले रहे हैं लेकिन वो डीबी सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे, तो सीटें खाली की खाली रह जा रही है। ये सारे कारण आपको मैंने बताए। तो जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया भाई खुशी मनाएं, आपका आएगा, परसेंटेज भी गिरेगा, और जिसका ज्यादा परसेंटेज है वो ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है, वो अपने आप को वैज्ञानिक समझ रहा है, वो चाह रहा है कि हम तो किसी अन्य लिस्ट में आ जाएंगे और डीबी करवा लेंगे। तो वो चीज मैंने आपको बताई। सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।